नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के ओएसडी की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ पर वायरल आदेश को लेकर विपक्ष ने मांग की है कि जब ओएसडी को यहाँ पर निष्कासित किया गया है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे। आपको बता दें कि यहाँ पर विगत दिनों में यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओएसडी का एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें यहाँ पर खनन से भरे 3 ट्रकों का चालान निरस्त करने की यहाँ पर बात कही गई है। इस पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश जारी किए हैं। देखिए 29 नवंबर को 3 ट्रकों का ओवरलोडिंग में मोटर व्हीकल एक्ट 1941 के तहत एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 3 ट्रकों का चालान काटा ओवरलोडिंग में, जो खड़िया खनन से भरी हुई थी। और उनके द्वारा जब चालान काटा गया तो वो ऐसे व्यक्ति के ट्रक उसमें से 2 निकले 3 में से, जिनके स्कूल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने 27 नवंबर को किया, और वो भारतीय जनता पार्टी के भजमइयों के बड़े नेता हैं। और आज मेरी जानकारी में आया है कि आज जिनके द्वारा पत्र लिखा गया उनको भी हटाया गया है। लेकिन एक बहुत ही दुखद चीज़ आपके बीच में मैं लाना चाहता हूं, जिस इंस्पेक्टर ने, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की थी, उसको भी आज पद से हटाया गया है, उसको लाइन हाजिर किया गया है, जो अपने आप में दुखद है। जो आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। नगर निगम देहरादून की आगामी बैठक, आपको बता दें यहाँ पर बोर्ड बैठक 14 दिसंबर को होनी है और साथ ही इस बार की यहाँ पर बैठक स्वच्छता पर केंद्रित होगी। बैठक में यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में यहाँ पर दून शहर को मिली उपलब्धि पर चर्चा होगी और साथ ही यहाँ पर अगले वर्ष होने जा रहे यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए रणनीति बनाने पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छ कर्मियों और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जागरूकता फैलाने वाले संगठन और समाज सेवियों को भी यहाँ पर स्वच्छता दूतों के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। छोटी जो है कार्यकारिणी, छोटी बैठकें और छोटी जो बोर्ड की जो बैठक है वो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अभी अधिकारियों को कहा है अगर दिखवाया जाए, नहीं तो हम एक बड़ी बैठक करके स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी के लिए जो है सभी पार्षदों को, जितने यहाँ के देहरादून के सम्मानित लोग हैं, उनको एक जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जैसे देहरादून ने अच्छा स्थान बनाया है और आगे भी और अच्छा स्थान मिले, इसलिए जो लोग इसमें लगे थे उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सब। और फर्जी ट्रैवल एजेंसी के नाम पर भिकियासैंण निवासी एक व्यक्ति को साइबर ठग ने 34,000 रुपए का चूना लगा दिया है। पुलिस ने यहां पर पूछताछ कर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा जिले की बातुरात खान पुलिस ने यहां पर बताया कि भिकियासैंण निवासी मिथिलेश बिष्ट ने यहां पर इस मामले में शिकायत की थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। और चलिए बात करेंगे बहादुराबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में यहाँ पर अचानक हाथी देखने से लोगों में दहशत का माहौल देखा गया और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पर पुलिस को यहाँ पर आए दिन जंगली जानवर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर इधर आने जाने में भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें रोशनाबाद कलेक्टर भवन के पीछे यहाँ पर जंगल है, जिसके चलते यहाँ पर जंगली हाथी या फिर कोई भी जानवर आराम से दिखाई देता है। तो बहुत दुख की बात है। जैसी उनकी हमने खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। हमारे उत्तराखंड के थे वो, और उन्होंने जो देश के लिए और चलिए बात करेंगे बहादुराबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। देश भर में लोग यहाँ पर शहीद बिपिन रावत को अपनी अपनी भावभीनी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही बिपिन रावत के यहाँ पर निधन पर हरिद्वार नगर निगम के यहाँ पर मेयर अनीता शर्मा ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नगर निगम हरिद्वार के यहाँ पर मुख्य द्वार का नाम शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत स्मृति द्वार
रखने का ऐलान कर दिया है। तो बहुत दुख की बात है। जैसी उनकी हमने खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। हमारे उत्तराखंड के थे वो, और उन्होंने जो देश के लिए, सेना के लिए जो काम कार्य किए हैं, उन्हें तो कोई भुला भी नहीं सकता। तो मैं तो उनको नमन करती हूँ, ऐसे होनहार थे वो। तो बहुत बहुत वैसे तो बहुत दुख हुआ है। और आज मैंने ये घोषणा भी की है, जो हमारा मुख्य द्वार नगर निगम का है, उसको हम इन्हीं के नाम से लगाएंगे बोर्ड इनका, कि जनरल बिपिन रावत जी के स्मृति द्वार बनाया जाए। और ये बनेगा भी, निगम द्वारा ये पास भी होगा, और इसके ये जाना भी जाएगा उन्हीं के नाम से। तो मैंने आज ये घोषणा कर दी है। और 2022 के विधानसभा चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की यहां पर सरगर्मियां भी तेज होने लगी है और सभी राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा प्रत्याशी भानुप्रकाश जोशी का भी यहां पर कहना है कि अब अगर विधानसभा के प्रत्याशी चुने जाते हैं तो उनके मिलने वाले यहां पर वेतन भत्ते और साथ ही पेंशन में से यहां पर 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बल्कि ये रुपया पर सीधे गरीब और साथ ही जरूरतमंद लोगों के कल्याण में खर्च किया जाएगा। उत्तराखंड का जो हजारों करोड़ रुपया है वो दूसरे प्रदेशों के चुनाव में खर्च कर दिया, और धरातल पर हमारे उत्तराखंड में जो हमारे जिन चीजों के लिए हमारे उम्मीद किया है, उस पर विश्वास जताया है। मैं अपने दल का, अपने केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह गिरी जी का तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं। आज भी उन्हीं के लिए जद्दोजहद हो रही है, परंतु इनका कहीं से कहीं पर तक आम जनता के प्रति कोई रुख ही नहीं होता है। आम जनता के प्रति कहीं पर ये कोई सहानुभूति इनकी नहीं है। तो इन्होंने अपना हजारों करोड़ विधानसभा के नाम से, ये जिलाधिकारी महोदय के नाम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के नाम से। जोशीमठ के नगर पालिका सभागार में जोशीमठ क्षेत्र के यहां पर किसानों के लिए पशुधन केसीसी कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जिला प्रशासन के निर्देशों पर पशुपालन विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, और जिसमें यहाँ पर पशुधन केसीसी बनवाने को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चमोली को यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसमें पशुपालक और मत्स्य पालक जो भाई बहन हैं उनको केसीसी का लाभ दिए जाने के संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एलडीएम, मत्स्य विभाग के अधिकारी और नाबार्ड के अधिकारी ये प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जगह जगह जाकर के कैंप लगाएंगे और वहाँ पे लोगों को केसीसी के बारे में जानकारी देंगे और उनके उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल से जारी होने वाले गन्ना पर्चियों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि यहां पर साथ ही बताया जा रहा है कि गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पर पक्षपूर्ण यहां पर रवैया अपनाने का आरोप लगाया। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने गन्ना मंत्री पर पक्षपात करने के आरोप लगाने के साथ ही उन्हें अपने रवैये में यहां पर तुरंत सुधार करने की चेतावनी दी। और इसके बाद इस मामले को लेकर ज्ञापन भी समिति के यहाँ पर विशेष सचिव को सौंपा गया है। सही बात है, वहां पर तो किसान ही गिने चुने हैं और ये मंत्री जी का रवैया सही नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के मंत्री हैं, केरले जवालापुर समिति के मंत्री नहीं है, इसलिए उन्हें सभी पर ध्यान देना चाहिए। हमारा तो ये मानना, नहीं तो उसके लिए हम धरना देने के लिए बाध्य होंगे यहाँ पर समिति में। आज की जो उत्तराखंड किसान मोर्चे की मांग है, ये पूरे किसान की मांग है, क्योंकि किसान लगभग पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहा है, अभी तक एक पखवाड़ा भी खत्म नहीं करा गया। और गन्ने की जो पर्चियां जारी की जा रही जवालापुर समिति और लक्सर समिति की, उनमें काफी अनियमितता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों में रोष भी है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति है हमारे उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री हैं यतीश्वरानंद स्वामी जी, उनका वो क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी और मिल प्रबंधन उनके प्रेशर में, जिससे कि उधर पर्चियां बहुत ज्यादा। और कन्नौज पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने एक गांव में ही छापा मारकर अवैध असलहे के यहाँ पर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। फरुखाबाद का यहाँ पर शातिर कन्नौज के ही साथी के साथ मिलकर अवैध असलों के यहाँ पर खेप तैयार कर रहा था। पुलिस के यहाँ पर माने तो यहाँ पर असलों का निर्माण जो है MLA चुनाव में यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए हो रहा था।
मुखबिर से मिली सूचना के बाद यहां पर छिबरामाऊ कोतवाली के यहां पर अगुवाई में एक टीम ने यहां पर क्षेत्र के भरोली गांव में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। हाँ, ये देखिए छिबरामऊ में कल 9 तारीख को लगभग शाम को लगभग 11:30 बजे करीब में ये सूचना के मिलने के बाद एक छापे डाले गए थे। एक ग्राम भरौली पड़ता है, ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अवैध तमंचा का निर्माण कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। तो उसके सूचना पर पुलिस ने लगभग 11:30 बजे करीब में दबिश डाली थी। तो दबिश से वहाँ मौके से 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और 2 व्यक्ति भागने में भाग गए। मोहगांव प्रोजेक्ट के यहाँ पर कंचन गांव रेंज ग्राम सुरंग देवरी में यहाँ पर तेंदुआ का शव सुबह ग्रामवासियों ने देखा, जिसकी यहाँ पर खबर वन विभाग महाराजपुर वन क्षेत्र और साथ ही महाराजपुर थाना को दी गई। मौके पर यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुंची और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मृत तेंदुए की उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है और मृत तेंदुए के यहाँ पर सभी अंग सुरक्षित हैं। मौत कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। ये मोहगांव प्रोजेक्ट की कंचनगांव रेंज है। कंचनगांव रेंज का ये कक्ष क्रमांक 51 है, जहाँ पर ये तेंदुआ की मौत हुई है। और आज मॉर्निंग में ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली स्टाफ के माध्यम से, और अभी हम लोग इसका सर्च करा रहे हैं क्षेत्र में, देख रहे हैं ऐसे कोई साक्ष्य वगैरह इससे संबंधित अगर मिल जाए तो सर्चिंग। महिदपुर की गोपाल मांगलिक परिसर में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहादुर सिंह चौहान ने यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उनके यहाँ पर जन्मदिन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हार फूल के साथ स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए विधायक बहादुर सिंह ने कहा कि यहाँ पर महिदपुर के लिए विकास की गंगा बहा गई और साथ ही यहाँ पर लेकिन महिदपुर को यहाँ पर जिला बनाना मेरा राजनीतिक सपना है। सभा और उज्जैन जिले के कई वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में पधारे। आज नगर पालिका के द्वारा 20 से 25 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण इस कार्यक्रम में किया गया है। विशेषकर नगर को आज 2 करोड़ का सर्व सुविधा युक्त गार्डन का शिलान्यास मेरे द्वारा किया गया है। 1 वर्ष बन के वो तैयार हो जाए। और कुर्री के अंतर्गत ग्राम सपापार में उन्नयन प्राथमिक शाला जर्जर भवन में यहां पर शिक्षक क्लास लगाने को मजबूर हैं। जहां पर स्कूल की स्थिति गंभीर दिखाई दे रही, तो वहीं पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के यहाँ पर एक ही रूम में बैठकर पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कब कौन सी घटना घट जाए, इसका जवाब कौन होगा। क्या नाम है मैम आपका? राजकुमारी मर्स बोल रही हूँ। पोस्ट क्या है आपके यहाँ? मैं प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में। यहाँ कौन कौन सी कक्षा संचालित होती हैं? 1ली से 5वीं। यहाँ सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए? उधर 2 कमरे खराब हैं, इसलिए। कमरे तो ये भी खराब है, पर बिठालना ही पड़ेगा, कहाँ बिठाल के पढ़ाऊंगी बच्चों को। आपके यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है? शौचालय खराब हो गया। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर लाख बंजारा झील में यहाँ पर चल रहे सफाई और सौंदर्यीकरण का यहाँ पर निरीक्षण किया और साथ ही कलेक्टर दीपक आर्य सहित यहाँ पर नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार और साथ ही स्मार्ट सिटी सीईओ राहुल सिंह यहाँ पर जमकर फटकार लगाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि यहाँ पर सागर हमारा अत्यंत प्राचीन और साथ ही ऐतिहासिक नगर है। इस नगर को यहाँ पर सारी आवश्यकताएं पूरी करने को लेकर आधुनिक सुविधाएं देने के लिए लगभग 1000 करोड़ के यहाँ पर काम के स्मार्ट सिटी की स्वीकृति है और उसमें सागर की बड़ी समस्या का समाधान उसी को लेकर सागर शहर को यहाँ पर जोड़ने को लेकर लाखा बंजारा झील से भी यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। कि तीसरी कोविड की लहर ना आ पाए और उसके लिए आवश्यक सारी व्यवस्थाएं विशेषकर वैक्सीनेशन की मध्य प्रदेश में 75% से ज़्यादा दूसरा डोज लग चुका है, 94% पहला डोज लग चुका है। तो पहली कोशिश ये है कि कोविड की तीसरी लहर को हम आने से रोकें। और सरकारी समर्थन मूल्य पर किसानों की धान की उपज को लेकर यहाँ पर जो है शासन की तरफ से स्थापित खरीद केंद्रों पर किसानों से जमकर ठगी की जा रही है।
किसानों की उपज में यहाँ पर कचरा बताकर उसे साफ करने के नाम पर उनसे प्रति क्विंटल यहाँ पर 200 रुपए तक की मांग की जा रही है। मामले में किसानों से यहाँ पर शिकायत प्राप्त होने के बाद क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर राज्य शासन और प्रशासन पर किसानों का शोषण किए जाने का भी आरोप लगाकर मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। हम देवरी मंडी आए थे धान लेके, तो हमने उनसे बोली हमारी धान तुलवाओ। उसमें बोल रहे थे या आपकी धान में कचड़ा है। हमने कचड़ा है तो आप थ्रेसर में से डरवा दो। तो थ्रेसर में डरवाई 30 रुपये क्विंटल लगती। तो हमने और मजदूर का 30 रुपये क्विंटल। तो वे बोल रहे इतना ही 150 रुपये क्विंटल लगेगा जब आपकी धान तुल पाएगी। हमने बोली कम से कह कि मजदूरी बढ़ गई, अब डीजल भी बढ़ गए हैं, 150 से कम में नहीं तुल पाएगी आपकी धान। कौन कह रहे थे? ये सेंटर वाले। अच्छा, किसी को जानते हो सेंटर वाले में जो भी उपस्थित? एक जन दुबे हैं, शायद मयंक दुबे हैं। अच्छा, लगातार किसानों का शोषण हो रहा है और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्यात्मक है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत मुझे की है, पहले भी शिकायत की है और निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित होती है कि ऐसे कतिपय संचालकों के खिलाफ जो रसूखदार हैं, राजनीतिक दलों से का संरक्षण प्राप्त है, सत्तारूढ़ पार्टी के दलों से संरक्षण प्राप्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वरना मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसे खरीदी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाऊंगा। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड क्षेत्र के यहाँ पर ग्राम पंचावल में यहाँ पर 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है और जिसकी तैयारी बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब लगभग पूरी हो चुकी है। इस यज्ञ को यहाँ पर पूरा कराने को लेकर ग्रामीण जो है बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है यज्ञ समिति ने यहाँ पर सभी आम नागरिकों को यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही यज्ञ में शामिल होने की अपील की है। अभी तक हमारे यहाँ धीरे धीरे कार्य को बढ़ाते हुए हम लोग यज्ञ स्थल पर पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ आज के डेट में सभी युवा हो या बूढ़ बुजुर्ग कोई भी हो, सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यरत में हैं, काम को कर रहे हैं और जग को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे लोग आकर के हमारे यहाँ प्रवचन वगैरह वक्ता लोग आकर के प्रवचन बोल रहे हैं, उसको लोग सुन रहे हैं और पूरे पचावल गांव का जनता इसमें सहभागी हैं और बड़े धूमधाम से हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विराट आयोजन सभी का सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। मैं सभी जनता और कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इंदौर में बढ़ते अपराधों को लेकर और साथ ही पुलिस की तरफ से बदमाशों पर लगाम कसने को लेकर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही उनसे यहाँ पर बॉन्ड भी भरवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लासिया पुलिस ने क्षेत्र के यहाँ पर बदमाशों के बॉन्ड भरवाने के बाद उन्हें यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए भी चौराहे पर लगाया। अब तक पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर 400 से अधिक बदमाशों के यहाँ पर बॉन्ड अलग अलग थाना क्षेत्र में भरवाए जा चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी गण के द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में जितने भी गुंडा बदमाश चाकूबाज हैं इनको बुलाकर इनके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करना है और इनका डोजियर भराया जाना है। उसी तारतम्य में आज थाना पलासिया में थाना क्षेत्र के जो चाकूबाज और गुंडे हैं इनको थाना बुलाया गया। सभी के फिंगरप्रिंट लिए गए, सभी का डाटा संकलित किया जा रहा है, सभी का डोजियर भराया गया, सभी ने से शपथ दिलवाया गया कि भविष्य में किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे और सभी लोग स्वेच्छा से तैयार हुए कि यहाँ पर जो है अभी 2 घंटे वाहन चेकिंग करेंगे। इसी तारतम्य में यहाँ गिटार चौराहे पर आकर सभी जो गुंडे बदमाश हैं इनको सुधार का एक मौका दिया जा रहा है और सभी लोग पुलिस के साथ मिलकर यहाँ यातायात व्यवस्था देख रहे हैं। पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपराधी से अपराध को छुड़वाना, उसी तारतम्य में ये कार्य किया जा रहा है। ये लगभग 10 के आसपास अभी ये वर्तमान अपराधी आए हुए हैं, इनके विरुद्ध चाकूबाजी से संबंधित अपराध है। और थाना हनुमान ताल में यहाँ पर विश्वसनीय मुखबिर से यहाँ पर सूचना मिली कि 2 लड़के हनुमान ताल तालाब के किनारे यहाँ पर बड़े जैन मंदिर के पास पिस्टल और साथ ही चाकू लिए कोई अपराध करने के यहाँ पर नियत से खड़े हैं।
सूचना पर मुखबिर के यहाँ पर बताए स्थान पर ही दबिश दी गई, जहां पर दो जो है यहाँ पर युवकों को संदिग्ध अवस्था में खड़े हुआ देखा गया और साथ ही पुलिस को यहाँ पर देखकर भागने लगे, जिन्हें यहाँ पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी से यहाँ पर देशी पिस्टल, 4 कारतूस और साथ ही एक धारदार चाकू बरामद किया गया। ये कुछ दिनों से जो है क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं में अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिया था कि लगातार हमारी टीमें घूमती रहें और पता लगाती रहें। इसी तारतम्य में जो है हमारे पुलिस हनुमान दाल की टीम उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में भ्रमण पे थी। इसी दौरान सूचना मिली आज सुबह लगभग 11 बजे कि अंकित मराठा और अभिलाष मराठा जैसे दो लड़के जो हैं और पिस्टल और चाकू लिए हनुमान तालाब के किनारे जैन मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। तो सूचना की तस्दीक कार्रवाई हेतु उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह टीम के साथ जाके घेराबंदी करके उनको पकड़ते हैं। तो दो लड़के संदिग्ध अवस्था में मिलते हैं, पुलिस को देखने की भागने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ लिया गया, जिसमें से एक की पहचान अंकित मराठा के रूप में हुई, जो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए था। वो पिस्टल में 4 जिंदा कारतूस भी लोडेड थे, उसको अनलोड किया गया मौके पे ही। दूसरा जो है अपना और चलिए बात करेंगे भोपाल के। आपको बता दें कि यहाँ पर भोपाल और इंदौर में यहाँ पर कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद सबसे स्वच्छ कहे जाने वाले इंदौर शहर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरिनारायण चारी मिश्रा को यहाँ पर प्रथम कमिश्नर के रूप में यहाँ पर कमान सौंपी गई है, जिसको लेकर जो है उनका कहना था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्षण है। और इंदौर शहर में यहाँ पर कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही यहाँ पर कई तरह की कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस को यहाँ पर अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर जो है कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर मुख्य तौर पर आंतरिक सुरक्षा, अपराधियों पर सख्त कदम और साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षण है। जब नए उत्तरदायित्व मिलते हैं, नई जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी चुनौतियां बढ़ती हैं। उन चुनौतियों के मद्देनजर आपके सामने प्रारंभिक तौर पे संसाधनों की समस्या आएगी। संसाधनों की उन समस्याओं को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि उन संसाधनों का कैसे सामंजस्य करना है, कैसे अधिकारियों को नए परिवेश, नए माहौल, नए उत्तरदायित्व, नई जिम्मेदारियों के मद्देनजर कैसे उन्हें समायोजित करेंगे, कैसे वो नए परिवेश में एक आम आदमी के साथ बेहतर व्यवहार करें, आम आदमी और ज्यादा बेहतर सुरक्षित महसूस। और ग्राम पंचायत त्रैनी, श्री कोट, रामनगर और साथ ही अन्य ग्राम पंचायत में यहाँ पर जाकर PLV इरशाद आलम के यहाँ पर द्वारा ही यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज PL वहीं बताया जा रहा है कि इरशाद आलम ने यहाँ पर जनपद पंचायत कुसमी क्षेत्र के अंतर्गत में यहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण का शिविर लगाकर यहाँ पर टोल फ्री नंबर बताया और साथ ही यहाँ पर लोक अदालत में होने वाले उद्देश्य को भी सफल करने के लिए यहाँ पर आम जन की भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। मुकदमेबाजी को लेकर चक्कर में यहाँ पर छोटे छोटे मामले भी यहाँ पर वर्षों से अदालत में यहाँ पर लंबित रहते हैं और जिससे कि यहाँ पर आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पंचायत चुनाव पर कोर्ट जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता जो यहाँ पर परिणाम दे रही है वो कांग्रेस भी यहाँ पर जानती है। कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, इसलिए वो यहाँ पर पंचायत चुनाव में जो है रॉन्ग फैक्टर के साथ काम कर रही है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो पंचायत चुनाव में डॉल कैरेक्टर के साथ कभी ये कहते हो ना कभी कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से वो अगर उनको लगता है कोई लेकुना है तो ये किसी का भी, सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए। उसको छोड़ करके चुनाव कैसे रुके, पंचायत चुनाव न हो, जो लोकतंत्र का मजबूती का सबसे बड़ा आधार पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नीचे के हमारे सभी जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मजबूत होगी ही। और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इंदौर भोपाल में यहाँ पर लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भोपाल और साथ ही इंदौर में यहाँ पर लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली की यहाँ पर बारीकी से निगरानी करेगी। और वहीं कुणाल चौधरी ने यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में माफिया बीजेपी के यहाँ पर मंत्रियों के संरक्षण के कारण पनप रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि देर आए दुरुस्त आए।
कांग्रेस की सरकार में माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 20 साल पहले केंद्र को ये प्रपोजल भेजा था, जबकि तत्कालीन केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने उसे निरस्त करके उसे डब्बे में डालने का काम। चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर सिर्फ सिस्टम सब बदलने से कोई भी व्यवस्था नहीं सुधरती है। व्यवस्था सुधारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। आज मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों पे 159 पुलिस वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में भोपाल और इंदौर नंबर 1 और नंबर 2 बना हुआ है। लगातार महिला अपराध हो, बलात्कार की घटनाओं, आदिवासियों पर अत्याचार हो, मध्य प्रदेश अपराधियों का हब। राजधानी के बाग सेवनिया इलाके में 13 साल की किशोरी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि यहां पर आरोपी ने डरा धमकाकर 3 बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बलात्कार और साथ ही पोस्को एक्ट के तहत यहां पर कई धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। में पॉक्सो और रेप की घटना का मामला है, जिसमें पीड़िता के घर के बाहर ही सामने जो आरोपी रहता है, दोस्ती का झांसा देके एक दूसरे से एक पारिवारिक संबंध हो गए थे, उसका लाभ उठा करके फरियादी अब अपने घर बुला के इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और इस पर से आरोपी के विरुद्ध FIR की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और साथ ही इंदौर में यहां पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू कर दिया है और इसके साथ ही यहां पर बताया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर ही यहां पर पुलिस कमिश्नर के नामों का भी ऐलान होने के बाद से व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया गया है। भोपाल में बताया जा रहा है कि यहां पर मकरंद देवस्कर 1997 बैच के यहां पर IPS अफसर, जबकि इंदौर में यहां पर हरि नारायणाचार्य मिश्र को यहां पर 2003 बैच के यहां पर IPS अफसर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इनके नामों का ऐलान होने के साथ ही यहां पर शाम को दोनों ने ही यहां पर पदभार भी संभाल लिया है। को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम न केवल इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं, परंतु बेहतर पुलिसिंग, समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं, वे ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर सकें और एक जो भोपाल पुलिस है वह उसके और जनता के बीच में एक ऐसा सेतु स्थापित हो सके जो हम सबको, पुलिस और पब्लिक को मिलकर। राजधानी भोपाल में जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जननी एक्सप्रेस संचालक संघ का आरोप है कि यहां पर जो नए टेंडर हुए हैं वो यहां पर कंपनी पंजाब में ब्लैक लिस्टेड है। उसके बाद भी यहां पर मध्य प्रदेश में उसे जननी एक्सप्रेस का टेंडर दिया गया। इसके विरोध में यहां पर जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने यहां पर अपनी सेवाएं रोक दी हैं और साथ ही नए टेंडर प्रक्रिया की जांच की मांग की है। हम लोगों ने सेवाएं सिर्फ इसलिए बंद की हैं, एक तो हमको ये डर है कि अब NRHM और कंपनी मिलकर हम पर भारी पेनल्टी आरोपित करके हमारा जो पैसा बचा है लास्ट का, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे। तो हमारी मांग है कि हमें पहले हमारा पिछला बकाया पूरा दे दिया जाए। नए टेंडर पे किन शर्तों के साथ में काम करवाना चाहते हैं एक्सटेंशन में, प्लस 20 दिन का एक्सटेंशन हमको नहीं चाहिए। 20 दिन में हम लोग गाड़ियों का मेंटेनेंस करवाएंगे तो कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन मिले तो हम आगे काम करेंगे। वो भी किस स्तर पे काम करेंगे उसके बैठ के बातचीत हो। ये हो गया हमारे पुराने टेंडर को जो हमने गाड़ियां बंद करी। नए टेंडर पे हमारा स्पष्ट आरोप है कि इसमें सेटिंग की गई है। एक ही कंपनी की गाड़ी को खरीदने के लिए टेंडर में मोड़ तोड़ करके एक टेबल लगाई गई है जिससे केवल और केवल फोर्स मोटर्स की गाड़ियां ही खरीदी जा सके। अब इसमें किसका हित है ये स्वयं सरकार और क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां पर भोपाल में नकली नोटों के यहां पर छापने का धंधा बड़े स्तर पर चल रहा है और साथ ही मुखबिर की यहां पर सूचना पर पता चला कि सीहोर निवासी सतीश अपनी मोटरसाइकिल से यहां पर श्यामपुर होते हुए भोपाल आ रहा है और उसके पास में बताया जा रहा है कि यहां पर नकली से नोटों से जो है भरा हुआ बैग है और साथ ही पुलिस ने यहां पर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचकर सतीश को दबोच लिया। सतीश की यहां पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यहां पर उसके पास से बैग में रखे यहां पर 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट का हम लोगों ने गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें करीब 12,17,000 के हमें नकली नोट मिले हैं। इसमें हमारे पास जो जानकारी थी क्राइम ब्रांच के पास, वो ये जानकारी थी कि एक आरोपी जो कि नकली नोट लेकर पकड़ा और उसके पास से हम लोग को ये नोट बरामद हुए हैं।
इसमें टोटल मेन जो 2 आरोपी हैं वो 2 आरोपी हैं। इसमें जो मेन जो सरगना है इसका गिरोह का, रुद्र उर्फ राजवीर चौहान, पिता चंद्र सिंह चौहान, उम्र 32 वर्ष, निवासी 70 प्रताप नगर सप्संगी माता मंदिर के पास देवास, जो कि हाल ही में इधर छोला मंदिर भोपाल में रह रहा था। और चलिए बात करेंगे बरेली की। आपको देखिए यहाँ पर 126 विधानसभा आमला के यहाँ पर संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव जो है लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव जो है 1992 से ही समाजवादी पार्टी के यहाँ पर लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। क्षेत्र के यहाँ पर ग्राम बेहटा चौहान में यहाँ पर लेंटर गिरने की सूचना मिली थी कि हादसे में यहाँ पर किशन लाल यादव के बेटे नीतीश के यहाँ पर लेंटर गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर जीराज यादव सूचना पर मौके पर पहुंचे और परिवारजनों से यहाँ पर बातचीत की। और बीजेपी विधायक के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। बरेली के यहाँ पर मीरगंज विधानसभा में बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है डीसी वर्मा और ग्रामीणों यहाँ पर कलेक्टर गेट पर ही जो है डीसी वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही इसके साथ ही यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई करने की मांग की। हमारी मांग है जो हमारी एलएमसी की 850 बीघा भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए और किसी सही यूज में, चाहे जिस भी संस्थान में सरकार चाहे बनवा दे या उसमें ले अपने प्रयोग में। और आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की 8 तारीख से शुरू हड़ताल 18 तक बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी जो है महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि यह हड़ताल 4 दिन की यहाँ पर रखी गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसे 8 दिन और बढ़ा दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं पूरा करेगी तब तक इसी तरीके से हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर किसी तरह का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। आंगनवाड़ी महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि सरकार ने 2018 में उनसे वादा किया था कि यहाँ पर उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पहले हमने हड़ताल की थी सन 2018 में जी। उस टाइम हमने 12 सूत्रीय मांग पत्र दिया था जिसमें सरकार ने सहमति जताई थी, लेकिन उन पर पूरे गौर नहीं किया गया। तो इसलिए हमने फिर से हड़ताल जारी किया ताकि हमारी मांगों को आगे रखा जाए। और नेपाल से लापता युवक को स्टेट क्राइम की टीम ने आज उसके परिजनों को लौटा दिया है और उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। स्टेट क्राइम के यहाँ पर एएसआई के मुताबिक युवक नौकरी की तलाश में आया था और सही नौकरी नहीं मिलने के चलते यहाँ पर फरीदाबाद में बेरोजगार भटक रहा था। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही नेपाली युवक है जो फरीदाबाद में सड़कों पर भटक रहा था। स्टेट क्राइम के यहाँ पर एएसआई अमर सिंह के मुताबिक युवक नेपाल से 3 महीने पहले ही यहाँ पर फरीदाबाद में नौकरी करने के लिए आया था। उसने यहाँ पर नौकरी भी की है, लेकिन उसके मन मुताबिक यहाँ पर उसे नौकरी नहीं मिली, तो ना ही यहाँ पर उसे नौकरी के बदले में पैसे मिले, जिसके चलते युवक बेरोजगार था। उसके पास खाने और साथ ही किराए के पैसे भी नहीं थे और वो सड़कों पर भटक रहा था। अभी ज़्यादा मुलाकात नहीं हुआ क्योंकि अभी फॉर्मेलिटी में है, तो बोल रहे हैं कि मैं अभी ठीक हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं भाई अपने? वो नेपाल को डिस्ट्रिक्ट सुर्खेत, स्टेट कर्णाली प्रदेश के रहने। भाई लगते हो आप मुझे? जी। तो अब घर ले जाएंगे भाई को? जी, घर ले। परिवार को से काबे? हाँ, परिवार को हमने कल ही बता दिया था, मिल गए हैं, तो आज हम यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ, ये जो युवक है हमारी स्टेट क्राइम ब्रांच की जो टीम है ASTU, उसी को रोड पे चलते हुए ऐसे रोड पे जा रहा था, तो हमारी टीम अपने इलाके क्षेत्र में घूम रही थी। उस टाइम ये हमें रोड पे घूमता हुआ मिला है, तो हमारी टीम ने इसको रेस्क्यू किया। इसको रेस्क्यू करने उपरांत इसको सेवागर आश्रम बघोला में छुड़वा दिया। तो वहाँ इसकी हमने काउंसलिंग की, तो इसने बताया जो अपना पता सुर्खेत और नेपाल का अपना पता बताया। तो हम कई लोग मिसिंग्स के ग्रुप चला रहे हैं, मिसिंग में हम कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमने उस आधार पर नेपाल एम्बेसी में हमने संपर्क किया। नवीन जोशी हैं जो नेपाल के लोगों के लिए काम करते हैं इंडिया में, तो उनसे हमने संपर्क किया एम्बेसी के माध्यम से और उन्होंने नेपाल में संपर्क किया। नेपाल में संपर्क होने के बाद एम्बेसी के साथ सहयोग से, तो नेपाल एम्बेसी के लोग जो इंडिया है वो और नेपाल से इसको लेने वाले के लिए लोग और हमारी स्टेट क्राइम ब्रांच तीनों टीम इकट्ठा इस बच्चे को क्या नाम है लड़के को परिवार के हैंडओवर करा रहे हैं। ये नेपाल सुर्खेत जिला के रहने वाले हैं
और पिछले 3 महीने से ये गुमशुदा थे नेपाल से, और नेपाल में कई बार खोजने की कोशिश किया है परिवार वालों से, बट वो मिले नहीं थे। और कुछ दिन पहले यहाँ से ASTU से फ़ोन गया अमर सिंह जी का कि एक नेपाली जो है युवक यहाँ पे है लावारिस हालत में, तो उनकी जानकारी हमें दी गई और हमने भी नेपाल में इसकी जानकारी दिया गया और वहाँ से प्रोसेस करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और कानूनी प्रक्रिया है पूरा कर लिया गया है, और उनका घर खोजने के बाद आज उनके परिवार वालों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। और अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित करने वाले भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल बिपिन रावत और साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और साथ ही उनके साथ शहीद हुए यहाँ पर देश के 11 वीर सैन्य अधिकारियों और साथ ही जवानों को यहाँ पर प्रदेश के जो है परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने आज सुबह अपनी फरीदाबाद सेक्टर 18 बताया जा रहा कि 8 कार्यालय के पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल बिपिन रावत की यहाँ पर कमी को पूरा देश भुला नहीं सकता। आज श्रद्धांजलि दी है पूरे देश में। उनके जाने के देश को बहुत बड़ी हानि हुई है। कितने बड़े आदमी का जाना कोई भरोसा विश्वास नहीं था। 130 करोड़ लोग आज भी सदमे में हैं कि बिपिन रावत जी हमारे बीच से गए हैं, और मैं अपनी तरफ से बल्लभ हल्का की तरफ से सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना बाकी है। पूरे देश में नमस्कार। उनके जाने के